नमस्कार। आज स्टॉक मार्केट के लिए एक नया टेंशन सामने आया है और वो है रुपया। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही और अब इसका असर सीधे शेयर बाजार की रिकवरी उम्मीदों पर पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले ब्रेकिंग नंबर सुनिए। 16 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 91.05 के स्तर पर पहुंच गया और ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है क्योंकि पहली बार रुपया 91 का लेवल पार कर गया है। एनालिस्ट्स का साफ कहना है कि अगर रुपए की गिरावट इसी तरह जारी रही तो भारतीय शेयर बाजार में जो रिकवरी की उम्मीद बन रही थी उसे सीधा धक्का लग सकता है। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन चुका है। अब आप सोचिए, एक तरफ तस्वीर यह है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, देश की ग्रोथ तेज मानी जा रही है और इसी वजह से मार्केट में रिकवरी की उम्मीदें भी बनी थीं। लेकिन दूसरी तरफ रुपए की गिरावट उसी उम्मीद पर पानी फेर सकती है, क्योंकि कमजोर करेंसी का मतलब है कैपिटल फ्लो पर दबाव, सेंटिमेंट पर दबाव और कई कंपनियों की लागत पर दबाव। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर पॉइंट की, विदेशी पैसा। दिसंबर में विदेशी फंडों ने भारतीय स्टॉक मार्केट में करीब 1.8 अरब डॉलर की बिकवाली की है और ये डेटा इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इससे पहले के 2 महीनों में यही विदेशी निवेशक करीब 1.3 अरब डॉलर का निवेश कर चुके थे। यानी फ्लो का रुख अचानक पलटा है और जब विदेशी फंड बेचते हैं तो डॉलर बाहर जाता है और रुपए पर दबाव बढ़ता है। क्योंकि भारत अपने करंट अकाउंट डेफिसिट और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के लिए विदेशी पूंजी पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में एफआईआई की बिकवाली सिर्फ शेयरों पर ही नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की लागत और लिक्विडिटी के मूड पर असर डाल सकती है। चॉइस वेल्थ के रिसर्च हेड अक्षत गर्ग का कहना है कि विदेशी निवेशक भारत में इक्विटी और डेट दोनों में एक्सपोजर घटा रहे हैं, जिससे डॉलर आउटफ्लो बढ़ रहा है। ऊपर से वैश्विक अनिश्चितता और इंडिया के कैपिटल फ्लो से जुड़ी चुनौतियां रुपए पर दबाव बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा इंडिया पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने भी ट्रेडर्स के सेंटिमेंट को नेगेटिव किया है और ये सारी चीजें मिलकर रुपए को और कमजोर कर रही हैं। अब इसे मार्केट के चार्ट से जोड़कर समझिए। निफ्टी 50 नवंबर में ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आई है। वजहें पहले से मौजूद थीं, अर्निंग्स ग्रोथ सुस्त, वैल्यूएशंस ऊंचे और एआई जैसी थीम का वो सपोर्ट नहीं जो ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा था। और अब उसी लिस्ट में एक नया सिरदर्द जुड़ गया है, रुपया। दिसंबर में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 1.5% गिर चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या आरबीआई बीच में आएगा? बार्कलेस का मानना है कि अगर रुपए की गिरावट जारी रही तो आरबीआई के लिए इंटरवीन किए बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी मार्केट अब आरबीआई के अगले कदम पर भी नजर रखेगा, क्योंकि करेंसी स्थिर होती है तो सेंटिमेंट स्थिर होता है और सेंटिमेंट स्थिर होता है तो रिकवरी के चांस बढ़ते हैं। लेकिन यहां कहानी का दूसरा पहलू भी है। कमजोर रुपया कुछ सेक्टर्स के लिए फायदा भी बनता है। जिन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है, उनके लिए कमजोर रुपया रेवेन्यू के लिहाज से पॉजिटिव हो सकता है। आईटी और फार्मा इसके बड़े उदाहरण हैं और इसी वजह से आईटी स्टॉक्स में मूव दिखा है। सितंबर के अंत से आईटी शेयर करीब 14% तक चढ़ चुके हैं। फिर भी सिस्टमैटिक शेयर्स के रिसर्च हेड धनंजय सिन्हा की चेतावनी अहम है। रुपए की कमजोरी से शेयरों में मिलने वाला रिटर्न घट सकता है, क्योंकि अगर करेंसी कमजोर होती रही तो विदेशी निवेशक के लिए भारत में कमाई का डॉलर रिटर्न कम हो सकता है और यही बात फ्लो को और प्रभावित कर सकती है। तो निष्कर्ष सीधा है, अगर रुपया कंट्रोल में आता है तो मार्केट की रिकवरी को ऑक्सीजन मिल सकती है, लेकिन अगर कमजोरी जारी रही तो रिकवरी की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, रुपए की गिरावट से मार्केट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा या आईटी फार्मा जैसे सेक्टर्स की वजह से बैलेंस बन जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोज की मार्केट और बैंकिंग अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।